रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक मान्यताएं? क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? इस संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चरतुमास के रूप में जाने जाते हैं। कहानी का नाम रक्षा कवचन। एक छोटे से गांव में रज्जो नाम की लड़की अपनी माँ और बड़े भाई गोविंद के साथ रहती थी। रज्जो और गोविंद में बहुत प्यार था। हर साल रक्षाबंधन पर रज्जो बड़े प्यार से गोविंद को राखी बांधती थी और गोविंद हमेशा उसे कोई प्यारा तोहफा देता था। लेकिन इस बार की राखी कुछ अलग थी। गोविंद अब फौज में भर्ती हो चुका था और रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही ड्यूटी पर जाने वाला था। रज्जो बहुत उदास थी। वह चाहती थी कि भैया उसके साथ रक्षाबंधन मनाए। लेकिन गोविंद ने कहा, रज्जो, इस बार मैं देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुझे वचन देता हूँ कि तेरी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यह सुनकर रज्जो की आंखें भर आईं। उसने भैया को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और एक छोटी सी पोटली में चावल और दूध बांधकर साथ में दी। भैया के जाने के बाद रज्जो अकेली पड़ गई। माँ की तबीयत भी बिगड़ गई और घर के हालात खराब होने लगे। गांव के जमींदार चंदर ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। वह बहुत लालची और चालाक था। उसने रज्जो से कहा, अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो जमीन मेरी हो जाएगी। रज्जो ने डटकर जवाब दिया, मेरे भैया की बहन हूं मैं, तेरे जैसे लोगों से डरने वाली नहीं। लेकिन मन ही मन वह बहुत डर गई थी। उसने तुरंत एक खत भैया को भेजा और राखी भी साथ में रख दी। खत में लिखा था, भैया, इस बार राखी पर कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा। तुझे रक्षा का जो वचन दिया था उसे निभाने का समय आ गया है। गोविंद ने खत पढ़ते ही अपने अधिकारी से छुट्टी मांगी, लेकिन छुट्टी मंजूर नहीं हुई। तब उसने खुद ही एक बड़ा फैसला लिया।
वह बिना छुट्टी ली घर की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी बहन अकेली है और किसी बड़ी मुसीबत में है। रक्षाबंधन के दिन चंदर अपने आदमियों के साथ रज्जो की जमीन कब्जाने आया। गांव वाले भी चुप थे क्योंकि सबको चंद्र से डर लगता था। रज्जो अकेली खड़ी थी, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत था। तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जा चंदर। सबने देखा कि गोविंद सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में बहन के लिए प्यार। गोविंद ने चंद्र को ललकारा, जिस हाथ में मेरी बहन ने राखी बांधी है, उसी हाथ से तुझे सबक सिखाऊंगा। गोविंद ने चंदर को सबके सामने बेइज्जत किया और उसकी सच्चाई गांव वालों को बताई। लोगों की हिम्मत बढ़ी और सबने मिलकर चंदर को गांव से बाहर निकाल दिया। रज्जो की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, खुशी और गर्व के थे। उस दिन रज्जो ने फिर से गोविंद को राखी बांधी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रज्जो बोली, भैया, तूने मेरी ही नहीं, हर लड़की की रक्षा की है। गोविंद मुस्कुराया और बोला, राखी सिर्फ धागा नहीं होती रज्जो, वो एक वचन होता है, मरते दम तक निभाने वाला। सीख। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ उपहार देना नहीं होता, बल्कि उस भरोसे और जिम्मेदारी को निभाना होता है जो एक बहन अपने भाई पर करती है और जो एक भाई अपनी बहन के लिए निभाता है।